नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। चिराग पासवान को गाली किसने दी? क्या मैंने चिराग पासवान को गाली दी है? और अगर ये बातें मेरे कानों तक आती तो क्या मैं इन बातों को टॉलरेट करता? देखिए, आपको बता दें कि ये बातें कही हैं तेजस्वी यादव ने। बीते दिन आपको मालूम है कि एक वीडियो जमकर वायरल होता है जिसके बाद चिराग पासवान सामने आते हैं और आरजेडी को दम भर सुनाते हैं। और आज तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और खूब सारी सफाइयां भी दी हैं। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद आपको भी। जी, अरुण जी, जिस वायरल वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं उस वायरल वीडियो को आपने भी देखा होगा। पहली प्रतिक्रिया मन में उस वायरल वीडियो को देखने के बाद क्या आई? बहुत दुखदाई है, पीड़ादायक है। पब्लिक लाइफ में, लोकतंत्र में इस तरह की बात तो कभी कभी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए। और वो वायरल वीडियो जो कुछ देखने को मिला और गाली पर अब सियासत हो गई है शुरू, होना भी था। जी। और तेजस्वी, बुधवार को तेजस्वी की सभा थी जमुई में, और वो मंच पर भाषण दे रहे हैं और मंच के जो वीडियो वायरल हुआ है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि उसमें वो उसको सिरफिरा ही मैं कहूँगा। कोई एक समझदार व्यक्ति कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल। ये आप किसी से मतभेद होना एक अलग बात है, तो ये कहाँ से ये गाली गलौज, भाई तंज व्यंग कटाक्ष किया जाता है। क्यों गाली हो रहा है? और वहाँ एक कई खबर मैंने देखी कि विजय प्रकाश उसको हाथ जोड़कर मना भी कर रहे हैं। मतलब वो कौन था इसकी पहचान तो मुश्किल है। सबसे पहले देखिए, इस पर कुछ और सवाल करेंगी। ये पूरे जिला प्रशासन के एक चुनावी उसको वहाँ एसटीएफ के को गठित करके और उस सिरफिरे को इमीडिएट गिरफ्तारी केस हो गया है। गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये सचमुच ये अभी तो फर्स्ट पेज का चुनाव था, 7 चरणों में चुनाव होना है। ये गाली की शुरुआत जो हुई है किस हद तक जाएगा। तो रही बात जो मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि गाली पर सियासत तो होगी ही होगी। अभी चाहे वो आज तेजस्वी की सभा में किसी ने इस तरह से गाली दी और फिर वीडियो वायरल हो गया, कल इसी तरह से किसी दूसरे विपक्ष के भी एनडीए की सभा में भी कोई इस तरह के करेगा। इसका अंत होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसको भविष्य के लिए कोई भी करे, एग्जाम्पलरी एक्शन होना चाहिए। मैं इसको इस ग्रुप में देखता हूँ। जी, मतलब आप देखते हैं कि इसको काबिले माफी वाला एक्ट तो ये नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए। और आपने देखा होगा कि बीते दिन चिराग पासवान भी सामने आते हैं और आरजेडी को दम भर सुनाते हैं। अरुण जी, बजाबता उन्होंने कह दिया कि मैं आरजेडी की ही बात कर रहा हूं। और कल वाली घटना देखकर उन्होंने ये भी कह दिया कि 90 का दशक याद आ गया। वो दशक याद आ गया जब महिलाएं, बेटी बहनें सुरक्षित महसूस नहीं कर दी थी। यानी कि बड़ा कटाक्ष तो चिराग पासवान ने कस दिया। नहीं, कटाक्ष नहीं, हमला है। तो बिल्कुल, ये राजनीतिक हमला है। देखिए, इसलिए मैंने कहा तेजस्वी को भी अब भविष्य के लिए नियंत्रित करना होगा अपने लोगों को। तो यदि नियंत्रित नहीं करेंगे तो खामियाजा कौन भुगतेगा? खुद भुगतेंगे। खुद भुगतेंगे। आप बताइए कि जमुई की सभा में इस तरह की बातें हुई, आज पूरे देश दुनिया में ये वायरल हो गया। अब तो जमाना वो है नहीं। टोटल सोशल मीडिया पर अब तो सारी खबरें मैं देख रहा हूँ, ये सुर्खी बटोर रही है। अब वो चिराग की माँ को गाली दी जा रही हो, स्वाभाविक है चिराग को ये पीड़ा होगी ही। और फिर चिराग ही नहीं, कोई भी आदमी, हर आदमी इसकी निंदा करेगा। अब तो आज देखा मैंने, चुनाव आयोग तक से शिकायत हो गई, सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया आई। तो मैं मानता हूं कि ये प्रतिक्रिया भर से काम नहीं चलेगा। कोई गवर्नमेंट है, सुशासन है तो दिखना चाहिए। और मैं उसको फिर सिरफिरा कहता हूँ। बताइए, वो गाली देता हुआ वीडियो खुद ही वायरल कर रहा है, तो इसलिए उसकी पहचान होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान ने बीते दिन यहाँ तक कह दिया अरुण जी कि अगर तेजस्वी की जगह चिराग पासवान होते, तेजस्वी की जगह अगर मैं खुद होता तो मुंह तोड़ जवाब देता। आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से चुप्पी साधी रही, क्या तेजस्वी यादव ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है? ऐसा तेजस्वी की भी बात मैंने सुनी। तेजस्वी ने तो कहा कि मैंने सुना नहीं, मैं ऊपर भाषण दे रहा था और नीचे कोई कुछ क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, मैं कैसे ऊपर सुनता। मतलब वो
वायरल वीडियो से ही उन्हें पता चला है। हम्म, तो तेजस्वी ने भी ये बात कही कि यदि मैं ऐसा कुछ सुना होता हम्म, तो भला मैं बर्दाश्त करता क्या? कोई बर्दाश्त नहीं करता। हम्म, तेजस्वी को ही बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन तेजस्वी को भी फिर मैं ये कहता हूँ उनके खुद के हित के लिए हम्म, कि विरोधियों को अवसर मिलेंगे, उनको अपने लोगों को नियंत्रित करना होगा। और अब तो वहाँ जो बातें आ गई सामने, हम्म, अब इसमें शासन प्रशासन जी, की भी भूमिका हो गई है। हम्म, आज तो वहाँ चुनाव होना होना है कल, प्रथम चरण में ही वो चुनाव होगा। बिल्कुल, लेकिन इस तरह से जिसने गाली गलौज किया है हम्म, उसकी निश्चित रूप से वीडियो वायरल है, पहचान होनी चाहिए। और हम्म, पहचान होने के बाद कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने देखा हम्म, बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया मैंने देखी। जी, अब जो चुनाव आयोग में चला गया, सरकार ने संज्ञान लिया है, हम्म, तो सिर्फ ये मौखिक फरमान से काम नहीं चलेगा। एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना ये चाहिए। बात मैं कह रहा हूँ। हुँ, ठीक है, आपने कह दिया कि एक्शन होना चाहिए और आपने ज़िक्र भी कर दिया कि आज तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। साफ-साफ कह दिया है कि अगर ये बातें मेरे कान तक आती तो क्या मैं इसको टॉलरेट करता? क्या लगता है आपको तेजस्वी यादव अगर इग्नोरेंट हैं जो कह रहे हैं कि मैं तो बेखबर था, मैं तो अनजान था, मुझे तो पता भी नहीं चला, लेकिन तेजस्वी यादव ने अरुण जी एक बार भी नहीं कहा कि मैं इसकी निंदा करता हूँ। तो क्या महज इतना कह के तेजस्वी बच सकते हैं कि नुकसान तो झेलना पड़ेगा? नहीं, देखिए निंदा तो हर को निंदा करनी चाहिए। हुँ, तेजस्वी ने यदि निंदा नहीं की हो तो दुखद है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने नहीं कहा। कहा है कि मैंने सुना नहीं। जी, तो क्या बेखबर होने से काम चल जाएगा? नहीं, नहीं, निंदा तो करनी चाहिए। ऐसे जी, कार्यकर्ता यदि उनके हैं तो मैंने अर्चना रविदास का भी सुना, जो वहाँ हुँ, प्रतिद्वंदी हैं, राजद के उम्मीदवार हैं। हुँ, वो तो उन्होंने भी निंदा की कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। एक बात उन्होंने और कह दी, वही मैंने कहा कि अब गाली पर सियासत। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि इसमें कोई विरोधी का हाथ है। भला अच्छा, बताइए, मंच के नीचे कोई विरोधी जाकर और वीडियो बना करके उसको वायरल करेगा? जी, 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 ये कहीं न कहीं अब वो एक बचाव की, क्या वो, बिल्कुल। हाँ, हुँ, उसको इस रूप में ऐसी प्रतिक्रिया को सही प्रतिक्रिया नहीं देनी। आप सीधा-सीधी कहिए हुँ, कि जिस किसी ने ये एक्ट किया है, हुँ, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, पार्टी बिल्कुल, बिल्कुल, कार्यकर्ता है, जी, पार्टी डिसोन करे हुँ, और बताए कि ये अमुक सिर फिरा था। बिल्कुल, इसको बिल्कुल। इस रूप में प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत हुँ, है। मतलब यदि सफाइयाँ बस देने से काम नहीं चलेगा, अगर ये बताने से सिर्फ काम नहीं चलेगा कि मैं अनजान था, नहीं, नहीं, ये तो निंदा करनी पड़ेगी। निंदा करनी, कठोर भर्त्सना करनी होगी, निंदा करनी होगी। और सबकी एक जुबान होनी चाहिए। हुँ, पार्टी क्रॉस दी सबको करना चाहिए कि जो इस तरह का एक्ट किया है, हुँ, उसके खिलाफ इमीडिएट कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हुँ, 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 ये होना चाहिए। अब इसलिए कहा कि अभी तो आज वो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है। हुँ, इस तरह की बात नहीं रोकी गई, हुँ, तो अभी तो इस भर चुनाव में और क्या-क्या सुनने को मिल सकते हैं। हुँ, इसलिए ये बहुत ही भर्त्सना वाली बात है और जी। कार्रवाई अपेक्षित है। हुँ। अच्छा, आपने ज़िक्र कर दिया अर्चना रविदास का, आपने बता दिया कि अर्चना रविदास ने क्या कुछ कहा है, साफ-साफ कहा है कि इसमें विरोधियों का हाथ है। हम आपसे जानना चाहेंगे, सीधा सवाल होगा अरुण जी, आपको क्या लगता है? क्या चिराग पासवान इसको बेवजह मुद्दा बना रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव से बड़ी गलती तो हो गई? नहीं, नहीं, बेवजह मुद्दा कैसे कहेंगे? मुद्दा तो वीडियो वायरल है। जी। किसी की माँ को गाली कोई दिया जा रहा है, ये बेवजह मुद्दा कैसे होगा? हुँ, आखिर कोई भी हमें आपके बारे में कोई अपशब्द कहे, हुँ। तो हम आप चुप रहेंगे क्या? अर्चना रविदास भी कह रही हैं, विरोधियों का ही हाँ, हाथ है। अर्चना रविदास ने भी इसकी भर्त्सना की है, जी। लेकिन एक अब उसमें उन्होंने जो बयान दे दिया हुँ, कि उनके किसी विरोधी का हाथ हो सकता है। अरे हुँ, भाई, मंच के नीचे कोई जाकर के ये इस तरह से कोई विरोधी दल की साजिश होगी कि वहाँ जाकर बैठकर वीडियो करेगा। हुँ, मैंने कहा कि खबर कहीं पढ़ी मैंने, हुँ। और उसमें यह है कि विजय प्रकाश सुख हाथ जोड़कर मना कर रहे थे। जी, जी, जी। तो हुँ, मतलब वो जिस समय ऊपर में भाषण हो रहा होगा, उस समय तो मंचासीन कई नेताओं के संज्ञान में बात आई होगी। देखिए, हुँ, ये बात का बतंगर, अब इसको आप कह सकते हैं थोड़ी हुँ, देर के लिए, हुँ, लेकिन बात का बतंगर भी नहीं हुँ, है। बात तो हुई, गाली-गलौज किया गया। हुँ। इसलिए इसको मैं मानता हूँ तो उस कि वक़्त रोका भी जा सकता था इस पूरी राइट घटना को। राइट स्पिरिट में लेकर के जी। कार्रवाई करनी चाहिए। ये हुँ, सिर्फ मैं फिर यही बात करूँगा। हुँ, अब इसमें किसकी संलिप्तता होगी, कोई थोड़ी कहेगा कि भई आप बैठ कर के किसी को इस तरह से माँ-बहन की गाली दो और उसका वीडियो वायरल करो। हुँ, 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 मैं कहा, कल्पना से परे बात है ये, इस तरह की बात यदि आई है, हुँ, जो आज गाली पर सियासत की नौबत आ गई, बिल्कुल। क्या-क्या मुद्दा उभरेगा अभी देखिए ना। हुँ।
मतलब आप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि क्या कुछ और होगा, ये देखने वाली बात होगी। अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी ने भी आज बड़ी बात कह दी है। काफी बमके हुए थे सम्राट चौधरी, और बाज़ाब्ता कह दिया है कि चुन चुन कर सब पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की बात हो गई है अब? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल। हम्म, जिन्होंने बात की है तो लोग जी। भरोसा करें, और निश्चित रूप से वो जिला प्रशासन को, जमुई के एसपी को हम्म, टास्क फोर्स बनाना चाहिए। और एसटीएफ इसके लिए कोई ये मामूली बात नहीं है। हम्म, आप सोचिए ना कि कोई वीडियो वायरल किया हुआ हो हम्म, और उसके चलते आज इस तरह से एक सियासी तूफान हो गया। बिल्कुल। तो बिहार में एक ये अलग एक छवि बनती है ना स्टेट की, इससे बदनामी होती है उस पार्टी को भी, और तेजस्वी यादव को भी भविष्य के लिए अपने लोगों को नियंत्रित करना होगा। हम्म, ये बात उनके लिए भी रोकना होगा रोकना तेजस्वी होगा, यादव को। रोकना होगा बिल्कुल। कि इसको, उनके लिए भी सबक है, इसको इस रूप में समझें। हम्म, अन्यथा जो बड़ा नुकसान झेलने को बड़ा तैयार होना बिल्कुल, होगा। फिर भी इसका जनमानस पर ये बहुत अच्छा असर थोड़े जाता है ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, ये मामला अब ईसी तक भी पहुंच चुका है। एनडीए के तमाम नेता अब कई सारी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है ईसी तक मामला पहुंच गया? अरुण जी, क्या होगा आगे इस मामले नहीं में? नहीं, इसी तक मामला पहुंच गया तो सबकी एक प्रक्रिया तय है। हम्म, इसी थोड़े ऐसे ही कोई लिख कर दे दे कार्रवाई करता है। संबंधित लोग से वो फिर शोकॉज पूछेगा, सफाई मांगेगा, हम्म, जिला प्रशासन से रिपोर्ट लेगा, हम्म। ये सब कुछ होगा अभी। और वो इसी लेकिन के हाथ, राजद कार्यकर्ताओं की तो मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे जो रही इस है। तरह के एक्ट करने वाले, चाहे वो राजद कार्यकर्ता हो, समर्थक हो, जी, कोई हो, जी। कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। हम्म, किसी दल के कार्यकर्ता को, हम्म, समर्थक को ये छूट कैसे दी जा सकती है? जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये राजद ही नहीं, किसी भी दल को। हम्म, लेकिन अभी राजद की सभा में, तेजस्वी की सभा में ये बात हुई है। बिल्कुल तेजस्वी मंच पर थे। बिल्कुल, इसलिए तेजस्वी के लिए चुनौती है जी। हम्म, कि इसको अपने लोगों को नियंत्रित करें, हम्म, उसकी पहचान कराएं। उस समय अनजान भी थे, तो बाद में जो वीडियो वायरल हुआ, हम्म, अब उनको ये उनके संज्ञान में है, तो अपने लोगों को वहाँ पता लगा करके कि आखिर वो कौन हम्म, सेल्फी रहा है हम्म। जिसने ये काम किया, उसकी पहचान करके उन्हें एक्शन भी लेना। चाहिए एक्शन, उन्हें भी पुलिस के हवाले करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। डिसोन करना चाहिए। तेजस्वी को उन लोगों को डिसोन करना चाहिए और पुलिस के हवाले करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये, खुद ही एक्शन लेना चाहिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल जी। करना चाहिए। वो चलिएगा। हर के लिए जी। लायबिलिटीज है, ऐसा कोई बिल्कुल, कार्यकर्ता, बिल्कुल, समर्थक, बिल्कुल, शुभेच्छु है तो। बिल्कुल। देखिए अरुण जी, आखिरी सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी पहले चरण का मतदान हुआ भी नहीं है, और उससे पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसी तस्वीरों से, इस वायरल वीडियो से तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, राजद को, महागठबंधन को कितना नुकसान हो नहीं, सकता है? नहीं, देखिए, पूरा जो मतदाता है ना, जातीय आधार पर गोलबंदी है। अब ये गाली-गलौज की भाषा जब का इस्तेमाल होगा, हम्म, तो जो चिराग के लोग हैं स्वाभाविक रूप से उनकी और गोलबंदी होगी, नाराज़गी होगी। ये देखिए परस्पर है ये। हर जात के आधार पर वोटर गोलबंद होते हैं, और यही राजनीति है, ऐसी कोशिश भी होती है। तो इसका नुकसान तो बिल्कुल होता ही है ना, ये तो जनमत, यदि आप इनवाइट कर रहे हैं इस तरह का प्रॉब्लम को कि समाज में तनाव बढ़े, इससे तो एक बात हो, आप किसी को गाली-गलौज किसी के लिए किया जाएगा। हम्म, तो उसकी एक जो सब, एक बात और मैं कहूँगा, अर्चना रविदास ने जो आज बयान दिया है हम्म, कि इसमें विरोधियों की साजिश है, खुद ही उनको भी पर्दाफाश करना चाहिए। वो बिल्कुल, ये कौन बिल्कुल। था? जी, जी, जी। कौन था हम्म, विरोधी दल का समर्थक हम्म, जो इस तरह का कुत्सित प्रयास किया, काम किया है, तो उसको हम्म, खुद भी उनको करना है। सिर्फ बयान भर देने से ये बात नहीं बनती है। हम्म। मतलब सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। खुद अब राजद के नेताओं को, खुद तेजस्वी यादव को एक्टिव होना होगा, नहीं तो फिर बड़ा नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।